नेक्सस लीड में कस्टम ईमेल सेटअप पूरा करेंगे। सेटिंग में जाइए, ईमेल टैब में जाइए, कस्टम डोमेन एसएमटीपी। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन भरने हैं आपको। एसएमटीपी होस्ट, एसएमटीपी पोर्ट, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दिखने में ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हें निकालना बहुत आसान है। आप दूसरे टैब में जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए होस्टिंगर एसएमटीपी होस्ट एंड पोर्ट। अब आपको आपके सामने होस्ट आपका दिख जाएगा, smtp.hostinger.com आपका होस्ट है और पोर्ट 465 है। वैसे दूसरा पोर्ट भी दिया है 587, लेकिन आपको 465 यूज़ करना है। ये काफ़ी सही रहता है। यही आपको, अगर आपके पास ये पोर्ट दिया हुआ है तो आप यही यूज़ करें। अब मैं अपना निकाल लेता हूँ। मेरा जीमेल ज़ोहो से बनाया गया था, तो अब मैं सर्च कर लेता हूँ। ज़ोहो, ये आ गया। होस्टिंग है smtp.zoho.com, लेकिन इंडियन सर्वर के लिए .in यूज़ होता है। अगर आप में भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं जहाँ पे इंडियन सर्वर के लिए अलग या किसी और सर्वर के लिए भी अलग यूज़ होता है, तो आप वही यूज़ करें। .in मैं लगाया क्योंकि इंडियन सर्वर के लिए यही यूज़ होता है। smtp पोर्ट 465, अपना जीमेल एड्रेस डाल दीजिए और पासवर्ड। पासवर्ड थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अगर आपने होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म से अपना जीमेल बनवाया है तो उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होता, इसलिए आप अपना लॉगिन पासवर्ड भी डाल देंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़ोहो जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना होगा और फिर जनरेट करना होगा ऐप पासवर्ड। चलो करते हैं ये। दूसरे टैब में मैं अपना ज़ोहो का अकाउंट खोल लेता हूँ। अब ऐप पासवर्ड सामने ही है। अब एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करता हूँ डिलीट करके। अब एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। ये पासवर्ड आपके सामने आ गया। अब इसे कॉपी करना है और उसे पेस्ट कर देना है। अब सेव पे क्लिक करेंगे। अब दो टेस्ट है हमारे पास, इन दोनों को ऑन करना है। एसएमटीपी कनेक्शन का टेस्ट, ऑल गुड, सब सही है। अब डोमेन हेल्थ से, ये भी सही है। इसमें आपको, आपके लिए एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर डोमेन हेल्थ चेकअप, अगर आपका कुछ गड़बड़ हो सकता है तो वो एक ही चीज़ हो सकता है, DMARC। आपने जब जीमेल अपना बनवाया तो आपने कई सारे रिकॉर्ड्स डाले होंगे, SKI, DKIM, ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स डाले होंगे। लेकिन एक रिकॉर्ड है जो शायद आप में से बहुत लोगों ने ना डाला हो, जो कि गूगल की नई पॉलिसी के हिसाब से है, DMARC रिकॉर्ड। अगर आप ये नहीं डालोगे तो ईमेल तो जाएगा, लेकिन स्पैम फ़ोल्डर में जाने के कई ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आपका कुछ मिसिंग है तो यही मिसिंग हो सकता है। और आप, मैं बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या भरना है। आप वो प्लेटफ़ॉर्म खोलिए जहाँ से आपने अपना डोमेन खरीदा था। मैंने जो name.com से खरीदा था, जाते हैं name.com में, डोमेन, मैनेज DNS। अब मैं आपको वो रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये है वो रिकॉर्ड, टाइप TXT होस्ट अंडरस्कोर DMARC, डोमेन अपना, और यही चीज़ें आपको भरनी है अपने अपने DMARC रिकॉर्ड में, क्योंकि ये, और हाँ, ये यूनिवर्सल रिकॉर्ड होता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका और मेरा अलग हो, सभी का सेम होता है। आप यही यूज़ कर सकते हो। अगर आपका हेल्थ चेकअप ठीक है तो ठीक, अगर नहीं है तो यही मिस हो सकता है। वैसे दूसरी चीज़ अगर मिस होगी वो भी बता देगा, लेकिन मेनली यही मिस होता है। तो आप ये भर लीजिए। मेरा भरा हुआ है, एक बार टेस्ट करते हैं। ईमेल में जाता हूँ, ऑडियंस सेलेक्ट करता हूँ, ऑडियंस, टेम्पलेट, ठीक है। प्रीव्यू,
डेस्कटॉप, फ़ोन व्यू, ठीक है। अब ईमेल भेजते हैं और ईमेल जा चुका है। अब ईमेल चेक करते हैं, ज़ोहो में जाता हूँ। ज़ोहो के सेंट बॉक्स में दिखेगा अभी ईमेल जाएगा। वैसे बता दूँ, ईमेल हर 2 मिनट में एक बार जाता है, एक जाता है। तो अभी आप मैं एक्स्ट्रा टाइम कट कर दूँगा जो ताकि आपको वेट ना करना पड़े। और लीड आ गया और ईमेल जा चुका है बिल्कुल सही से और पूरी तरह वर्क कर रहा है। आपको भी ऐसे ही अपना सेटअप करना है।